जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है श्राद्ध पक्ष। आप सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। श्राद्ध पक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हमारे पितृ है वो खुश होंगे, कैसे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, कैसे हमारी कुंडली से पितृदोष खत्म होगा, इस सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे ज्योतिष से रिलेटेड टॉपिक कि आपको किसी और से पूछना ही ना पड़े, किसी और पंडित की जरूरत ही ना पड़े, किसी से कुछ भी अगर आप चाहें तो वो आपको पहले से पता हो, और कैसे आपको अपनी लाइफ के आप कोच खुद बन सकते हैं उसको, उस क्रियाकलापों को जान करके। तो चलिए बात करते हैं कि इस साल जो है श्राद्ध पक्ष आप सभी को पता है प्रतिपदा को शुरू हो जाते हैं। जैसे ही अभी पूर्णिमा आएगी और पूर्णिमा से जो है श्राद्ध जो है वो शुरू हो जाएगा, और श्राद्धों के शुरू होते ही हम लोगों ने कुछ नियम होते हैं जो करने होते हैं। हमारे जो पितृ हैं जो अतृप्त हैं, कहते हैं कि जिनकी आत्माएं अतृप्त रहती हैं या जो अपने जीवन में वो सुख भोग कर नहीं गए होते हैं या पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए हम लोग ये श्राद्ध करते हैं। बेसिकली चाहे हमारे चाचा हैं, दादा हैं, मामा हैं, या हमारे घर का कोई भी पूर्वज जो हमसे जुदा हो चुका है, ये धरती छोड़ चुका है, उसके प्राण यहाँ पर नहीं है, तो उनको हम 3 पुश्तों तक यानी कि पिता, दादा और परदादा, उन तक हम ये श्राद्ध मनाते हैं। और श्राद्ध को का मतलब ये होता है कि कहते हैं कि जब विष्णु भगवान धरती से चले गए थे, शयन मुद्रा में हर 4 महीने के लिए जाते हैं क्षीर सागर में, और उन 4 महीनों में पहले जो है भगवान भोलेनाथ इस धरती को संभालते हैं, और उसके बाद में जो है हमारे पितृ आ जाते हैं संभालने के लिए। उसके बाद 9 देवियां संभालती हैं जब तक कि वो नहीं उठते हैं। तो आपको पता ही है कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, अभी कुछ ही दिन शेष है। तो उसके लिए आज एक जबरदस्त सी वीडियो लेकर के आई हूँ कि ऐसा क्या करें कि अगर आपको कोई पंडित भी नहीं मिल रहा, अगर आपको कोई जो है बताने वाला भी नहीं है कि कैसे करें, या आपके पास बहुत ज्यादा कोई सामग्री नहीं है, तो आप कैसे करें, ये सारे टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे। तो करना क्या है, पहले श्राद्ध को प्रतिपदा का जो पहला श्राद्ध होता है, वैसे पूर्णिमा से शुरू हो जाता है, 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं इस बार। आपने क्या करना है, पहले आप किसी भी श्राद्ध पे कहते हैं कि हमारे जब हमें पितृदोष लगते हैं, हमारी कुंडली में पितृदोष कब लगता है, जब हमारे पिछले पुराने किए गए कर्मों की वजह से इस जन्म में हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं, या कि जो हमारे जो पूर्वज हैं उनके कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, या उनके कुछ कर्मों की सजा जो है वो हमें इस जन्म में भुगतनी पड़ती है। जिस भी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है, जैसे कि उसके काम नहीं बनते हैं, हर काम देरी से होता है, अटक अटक के होता है, उनको लाइफ में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, पति पत्नी में कलह रहती है, 24 घंटे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास रहता है, साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो उनकी हमेशा गीलापन या सैलाब जिसको बोलते हैं वो चढ़ी रहती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको मानसिक तनाव देती हैं। तो हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा है कि पितृदोष है या नहीं है, आप अगर अपने पितरों को श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी कुंडली से दूर हो जाते हैं, आपके ग्रहों में सुख शांति देते हैं, आपके जीवन में नए नए काम बनते हैं, आपके घर में धन संपदा का आगमन होता है। तो करना क्या है, आपने जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। आपके कहा जाता है कि जिस भी तारीख को, यानी कि जैसे 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के, 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष के, तो जिस भी तिथि को, जिस भी वार को, जिस तिथि को बेसिकली जिसकी डेथ हुई हो, जिसका भी आप श्राद्ध करने जा रहे हैं, उसी तिथि को उसका श्राद्ध करिए। जैसे मान लीजिए षष्ठी वाले दिन या पंचमी वाले दिन कोई मरा है तो पंचमी वाले दिन ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। अगर कोई छठी वाले दिन मरा है तो छठी का श्राद्ध उसका छठे दिन करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए आपको उस दिन जब श्राद्ध चलते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि घर की सफाई अच्छे से करी जानी चाहिए, गंगा जल
के साथ उसका छिड़काव होना चाहिए। घर पे जो है गंगा जल के साथ स्नान किया जाना चाहिए। घर की महिलाओं को सिर या बाल नहीं धोने चाहिए। कपड़े उस दिन धोना वर्जित होता है। पुरुषों के लिए हिदायत रहती है कि वे दाढ़ी मूछ के बाल नहीं कटवाएं, क्योंकि पितृ उस समय सूक्ष्म रूप से धरती पर विद्यमान होते हैं, आपको आशीर्वाद देने आते हैं, आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने आते हैं। तो बेसिकली सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और घर पे साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। जिस दिन आपके घर पर जब श्राद्ध किया जाता है तो लहसुन प्याज को छोड़ करके जो भी सात्विक भोजन आप अच्छे से अच्छा बना सकते हैं वो बनाइए। तिल चावल जो है वो अपने पितरों को समर्पित करें, पिंडदान करें, धरती को जल दें और साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण की दिशा में मुंह करके आप लोग बैठें और साथ में काले तिल आप अपने हाथ से अगर छोड़ते हैं धरती के ऊपर और जल के साथ तो वो पिंडदान माना जाता है, तर्पण माना जाता है। ये सारी चीजें आपको लाइफ में आगे ग्रोथ करवाती हैं, आपके जीवन की बाधाओं को दूर करती हैं। एक उपाय आपको ऐसा बताऊंगी जिसको करने से आप अगर कोई भी दिन आप कहेंगे कि हमारे यहाँ पंडित जी नहीं आते हैं या हमें पंडित जी बुलाने मुश्किल है, तो आप किसी भी जो है बेसहारा हो या जरूरतमंद हो उसको ये भोजन, वस्त्र, कपड़े, कहा जाता है कि जो दान है जो बेसिकली वो करने चाहिए इन दिनों में। तो क्या दान करना चाहिए? कपड़े दान करने चाहिए, वस्त्र दान करने चाहिए, किसी भी तरीके के अनाज आप दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं, कपड़े, जूतियां, चप्पल दान कर सकते हैं, या कि आप गऊ दान कर सकते हैं अगर आप सक्षम हैं तो। और अगर आप सक्षम हैं तो गोल्ड दान कर सकते हैं, दक्षिणा दान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है तो आप केवल अपने पूर्वजों को याद करते हुए अगर धरती पर या उस समय पितरों के नाम से थाली के अंदर केवल जल, काले तिल और चावल भी समर्पित करेंगे तो यकीन मानिए श्रद्धा में वो ताकत है। आपके वो तिल जाकर के पूरे भाव से वो जाकर के उनको लगते हैं और बेसिकली सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं भगवान। तो आप जो है अपने पितरों को, अपने भगवानों को, जो भी आप जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर के उनको समर्पित करें। इसके अलावा जो है आप अगर कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमें तिथि नहीं पता कि कौन सी तिथि को हमारे पूर्वज गए हैं तो सर्वपित्र अमावस्या का दिन सबसे अच्छा रहता है। आप सर्वपित्र अमावस्या यानी लास्ट दिन अपने पितरों के नाम से 4 मुखी दीपक आटे का साउथ डायरेक्शन में घर के बाहर मेन गेट की चौखट पर जगाते हैं, तब भी आपके पितर शांत होते हैं। 4 मुखी दीपक आप आटे का ले सकते हैं, आप मिट्टी का ले सकते हैं, सरसों का तेल उसमें डालिए। डालने से पहले उसके अंदर आप काले तिल और चावल भी रख सकते हैं, उनके नीचे 1 रुपए का सिक्का रख दीजिए और अपने पितरों को नमस्कार करिए कि मैं जितना यथासंभव मुझसे हो सकता था मैंने आपको खुश करने का प्रयास किया है। और उसके बाद जल का छींटा आप गंगा जल का दे दीजिए और उन्हें अपने घर से प्रस्थान करने के लिए बोलिएगा। देखिएगा ये सब उपाय करने से आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा और आपको बहुत जीवन में जो नेगेटिविटी आती है वो खत्म होने लग जाएगी। आपके काम बनने लग जाएंगे, अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे होने लग जाएंगे। आपको लाइफ में हर वो चीज आपको पितृ आपको आशीर्वाद के रूप में आपको दे करके जाएंगे, ये मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकती हूँ। तो आप अगर आपको लगता है कि आपको जितनी भी मैंने ये जानकारी दी है वो ज्ञानवर्धक है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में सिर्फ जय माता दी लिखिएगा। जय माता दी। आप सभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला जीवन आपका सुखमय हो। आप